हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया है कि झारखंड में उत्पाद सिपाही का रनिंग का लिस्ट जारी कर दिया गया है और जब इसका रनिंग हो जाएगा उसके 1 महीना बाद ही आप लोग का जो रिटन टेस्ट है वो भी हो जाएगा। तो आप लोग को लगातार तैयारी करते रहना है ना, रनिंग तो करना ही है, साथ में जो पेपर है उसको भी पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेट है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए ही है और ये है सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 5 है, ठीक है। 5 कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनको आंसर आता होगा वो कमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग 2x के में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपका अफगानिस्तान देश में है, ठीक है, अफगानिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों। तो ये आपका व्यवसाय पर आधारित थी, है ना। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बुल का संबंध जो है वो आपका जन्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के पुत्र थे, है ना। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों उनके प्रबल अनुयायी थे। ये प्रबल अनुयायी जो थे दोस्तों ये आपके जैन धर्म के थे, है ना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपके जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों ये आपका राजनीति पे लिखा गया हुआ पुस्तक है ना, राजनीति। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपका गांधार कला, है ना। ये है इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, गांधार कला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शहर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है? तो दोस्तों औद्योगिक शहर के रूप में बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद तीनों का तीनों विकसित है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य के विकास हेतु राज्य को कुल कितने प्रशासनिक जिले के रूप में विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे झारखंड में टोटल 24 जिले हैं, है ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के विकास हेतु राज्य को, अच्छा ये तो हो गया, टोटल आपका 24 जिले बनाए गए हैं ना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? झारखंड में कुल वनों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 29.76% है। कितना है? 29.76% है। अगला क्वेश्चन है, नीति, भारत सरकार ने नीति NITI आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग जो है ये आपका योजना आयोग का ही स्थान लिया है ना, योजना आयोग। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है और ये है आपका समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची है, इसमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक सूची जो है ये आपका आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत, है ना। चलिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल जो था दोस्तों ये आपका
डी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ओके, अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन जो है दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था, है ना, महात्मा गांधी जी का जयंती के अवसर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संकल्प परियोजना जुड़ी है समापन से। ए निरक्षरता को, बी पोलियो के, सी बेरोजगारी के, या डी एड्स के। संकल्प परियोजना जो है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है आपका HIV या एड्स के समापन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में धान के प्रदेश 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों कुछ इसका जो करेक्ट आंसर है ये 100 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा, है ना, 100 सेंटीमीटर याद रखिएगा। 17 है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा जो होता है दोस्तों, ये होता है कोरोमंडल तट के कारण। किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका कोरोमंडल तट के कारण होता है। चलिए अगला है, पोट्रालॉजी किसका अध्ययन होता है। पोट्रालॉजी जो है दोस्तों, ये आपका चट्टानों का अध्ययन को कहा जाता है ना, चट्टानों का अध्ययन को ही हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये पेट्रोलॉजी हो जाएगा, पेट्रोलॉजी, पोट्रालॉजी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की लवणता मापी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, मृदा की जो लवणता है ये चालकता मापी से मापी जाती है ना, चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है, तो याद रखिएगा शुष्क मृदा जो है ये आपका राजस्थान वाले इलाके में पाया जाता है ना, राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों ये आपका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे ना, जकारियास जानसेन ने सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया था, मतलब आविष्कार किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है। वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, तो ये है आपका पृथ्वी, अग्नि, आकाश या अस्त्र। ये है आपका अस्त्र है दोस्तों, है ना, अस्त्र जो है ये वायु टू वायु यानी कि एयर टू एयर वाला प्रक्षेपात्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम जो है याद रखिएगा ये हिरोशिमा में फेंका गया था, है ना। कब फेंका गया था दोस्तों, तो ये आपका 6 अगस्त 1945 में फेंका गया था, है ना, 6 अगस्त 1945 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करना है ना। विषम, तांबे, कल्पक्कम, नरोरा, तारापुर। तो दोस्तों यहाँ पे जो विषम है वो ए हो जाएगा आपका, ट्राम्बे। ठीक है, बाकी जितना भी है नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम, ये दोस्तों यहाँ पे नाभिकीय शोध केंद्र है ये सभी। ठीक है, नाभिकीय शोध केंद्र है ये सभी, लेकिन ये नहीं है। चलिए अगला है, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों जैव विविधता को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के नाम से भी जानते हैं ना। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था।
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है दोस्तों, ये तैयार किया गया था किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था आपका वीएन राव द्वारा, है ना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वीएन राव द्वारा, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये किया गया था आपका सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो ये जो है दोस्तों, ये अपनाया गया था 1950 में, याद रखिएगा, जन गण मन को अपनाया गया था आपका 1950 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके सी वी एन राव, है ना, वी एन राव जो थे वो आपके संवैधानिक सलाहकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, यूनेस्को का जो मुख्यालय ये आपका पेरिस में स्थित है ना, पेरिस फ्रांस में उपस्थित है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो ये जो है दोस्तों, ये आपका आयोजित किया गया था सन 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में किया गया था ये, और कहाँ गया था ये जो है दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड में किया गया था, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था आपका दांडी से, है ना, दांडी से ये प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी जो है दोस्तों, ये बेसिकली आपके प्रभावित थे लियो टोल्स्टॉय से, लियो टोल्स्टॉय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यालय में अस्तित्व में आए थे? तो दोस्तों ये आए हुए थे आपके लॉर्ड स्कैनिंग के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड स्कैनिंग के टाइम पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किया गया था आपका आशा खान के नेतृत्व में, है ना, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता जो था ये आपका महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संविधानिक व्यवस्था में सुधार करना था? तो दोस्तों ये जो है ये आपका साइमन कमीशन आया हुआ था 1928 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग
नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो दोस्तों इसके लिए जनरल डायर, ये तो सबको पता होगा, जनरल डायर जो था उसके कारण ये हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान का नाम जो है ये चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए धन्यवाद।